हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद मेरे बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लियो। सो लियो, यहाँ पे मुझे आपके होप्स एंड फियर में 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यू आर होपिंग समथिंग टू मूव अहेड। आपका लाइफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में हॉल्ट है, कुड बी वेरी वेल, देखिए बहुतों के लिए एक लव सिचुएशन हो सकता है, बहुतों के लिए करियर सिचुएशन भी हो सकता है, बिजनेस, करियर, फैमिली लाइफ, हेल्थ। ओके, सो ये सारा कहीं किसी भी एरिया में आपको ये रेजोनेट हो सकता है। सो आई एम नॉट कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल की एनर्जी, तो एरिया डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, काम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना। अगर आपकी एनर्जी अभी लियो टुवर्ड्स योर बिजनेस, जॉब, हेल्थ या भागा दौड़ी, ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन, रिश्तों, घर के रिश्तों का भी अट्रैक्शन उसमें अगर है, तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब चीज़ें आगे बढ़े एंड एनवायरनमेंट में है डेथ, आई वुड टेल कम टू दिस। ओके, सो आपका जो आगे बढ़ना है, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई डिसीजन का, चॉइस का, या फिर चीज़ें रुकी हुई थी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई थी आपके लाइफ में, एडवांस नहीं हो रहा था, ये अचानक से अभी एडवांस होना अक्टूबर मंथ में शुरू हो जाएगा। इट कुड ऑल्सो मीन यू गोइंग आउट, मेकिंग डिसीजंस, मीटिंग न्यू पीपल, एनहांसिंग योर या एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, पर्सनल लाइफ, फैमिली, मदर, फादर, किड्स, सिबलिंग्स। यू आर मेकिंग अ जजमेंट कॉल बेसिकली। ये जो जजमेंट है ये आपकी एनर्जी है लियो। सो आपको बहुत टाइम से कुछ लग रहा होगा कि मुझे ये कॉल ले लेना चाहिए, मुझे ये डिसीजन अपने लिए ले लेना चाहिए। सो यू विल बी टेकिंग दैट कॉल। ये एक इंटरनल डिसीजन हो सकता है regarding this lovers. It's a choice in your love life or in general in your life as well. सोचना होता है ना कि अभी मुझे आगे ही बढ़ना है। आई डोंट नो, नीड टू क्रिप। जो चीज़ें नुकसान हुई है, जो रिश्ते, जो काम, जो पैसा अगर चला गया है, लॉसेस हुई है, तो आई डोंट नीड टू क्रिप अबाउट दैट। आई एम चूजिंग माई सेल्फ एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये भी सिंपल एज दैट ऑल्सो हो सकता है। बट एक पाथ, डिफरेंट पाथ आप सिलेक्ट करोगे अक्टूबर मंथ में। एक पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा। साइलेंस से आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, या एक रशिंग कम्युनिकेशन या डिसीजन आ रहा है, या फिर आप लीड ले रहे हो करके आपके जो काम है वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई पेपर वर्क है, लीगल काम है, वो आगे बढ़ रहे हैं बाय अक्टूबर एंड या नवंबर। साइलेंस अगर किसी रिलेशनशिप में था, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप के थ्रू जा रहा था, साइलेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आपको कम्युनिकेशन अक्टूबर एंड नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। या आप अगर कोई रिट्रीट में, हॉलीडे में जा रहे हैं, फिर वहाँ से आके आपको एक नया ही पर्सपेक्टिव, आपको बहुत ही क्लियर माइंड में रहेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे किस तरफ बढ़ना है, कैसे। कुछ जैसे होता है ना, ये द 4 ऑफ सोच जो ना बहुत टाइम बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक बिजी रहे हैं, मेंटली बिजी रहे हैं कुछ हफ्तों, महीनों से, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड वंस यू आर बैक फ्रॉम दैट ब्रेक, आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ के सिचुएशन में आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो एक चीज़ सॉल्व करने जैसा मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये डेथ जो आ गया, देन ये जजमेंट कार्ड आ गया। सो एनवायरमेंट में है डेथ। It could literally be death of something or someone, okay, in your environment. ऐसा भी हो सकता है लियो। Let's not discuss about that point much, okay? आपके लाइफ से किसी का चले जाना, okay? या फिर in general it is about a relationship transforming. And a relationship, a situation transforming, it's taking its own change. Environment में कुछ ऐसा होना कि everything crushing down with this lovers, with this decision, with this choice, and आपको लग सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, but then you are winning back, okay, with the 6 of wands you are winning back.
अगेन, एंड हाउ यू आर विनिंग बैक, ये कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो रहा है विद दिस जजमेंट कॉल, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि लेट गो ऑफ द पास्ट, जो चला गया है, वो लोग है, सिचुएशन है, पैसे लॉस हैं, कोई चॉइसेस हमने ख़राब कर दी हैं, मतलब रॉन्ग चॉइसेस बना दी हैं, छोड़ दो उस चीज़ को, उस चीज़ से लेसन लो एंड आगे बढ़ो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कि शांत हो जाना, यू विल कम टू नो कि पजल के जो पीसेस है वो कहाँ फॉल हो रहे हैं, क्यों ये डिस्ट्रक्शन या इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन जैसा आपको फील हुआ, क्यों आपको इंटरनली बदलने में कोई सिचुएशन ने आपको एनफोर्स किया, यू विल कम टू नो द वाइज ये अक्टूबर मंथ में। एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जाके आपका लाइफ आगे बहुत ही फ्लरिशिंगली आगे बढ़ रहा है। देखिए अक्टूबर मंथ वोंट बी दैट मच ईजी, इट विल इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप इफ़ दैट इज़ योर केस। एंड अगर आप कोई रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा खड़े होना चाहते हैं, अटेंशन, नेम, फेम, करियर में चाहते हैं, इट्स ऑल पॉसिबल। सिचुएशन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप विजयी तो होने वाले हैं, बट आफ्टर लूजिंग समथिंग इनसाइड यू। एंड जजमेंट है, सो रेजरेक्शन, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी कुछ हफ्तों महीनों से ठीक नहीं हुई है, इट इज़ नॉट इन योर, हैज़ नॉट गॉन इन योर फेवर, उसमें अभी चीज़ें बैलेंस आउट करने के लिए यूनिवर्स आपको उस बैलेंसिंग स्टेज में अभी अक्टूबर में ला रहा है, विच यू शुड बी थैंकफुल एनफ। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब माइनस से एकदम 100 प्लस में चले जाएंगे, बट नो, न्यूट्रल में आ जाएंगे, तो ऐसा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू समथिंग, ये आपके थॉट्स, प्रिंसिपल्स, वसूल, पैसा, रिलेशनशिप, ये हो सकता है। यू ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, बट वो अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको अगर समझ में आता है, देन लेट गो, ओके। जो जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ देना है। वो आपको किस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है वो आपको अक्टूबर मंथ में समझ में आ जाएगा। सो वो छोड़ देना है, बाकी जो चीज़ अंडर कंट्रोल है वो आपको रखना है अपने, मतलब उसमें आपको वर्क करना है। आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जितना पास्ट में बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी गुजरे हैं, so right now I see that you feel that you are alone, someone is asking forgiveness, या फिर you are asking forgiveness, someone is like कोई ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ हो, ये आप कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पास्ट का, ये लाइफ टाइम का या पास्ट के लाइफ टाइम का। जैसे कि या तो फिर आप लोगों को क्षमा कर रहे हैं या फिर आप उन लोगों से क्षमा मांग रहे हैं, एंड इट्स नॉट कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये मदर फादर का रिलेशनशिप हो सकता है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना इस महीने में अच्छा रहेगा। एंजल्स जो है आपको सपोर्ट करेंगे अपना दिल बड़ा करने में, एंड जो भी आपके पास आ रहे हैं सबको अपने छत्र छाया में ले एंड दिल बड़ा करके उनको जाने दे। क्योंकि मुझे कहीं ना, इफ़ दिस इज़ द पर्सन यू आर लियो, देन यू मे नॉट बी बॉदर्ड ऑल्सो कि कौन आपसे क्या, who is sorry about you, about anything that has happened between you. आपका फेस दूसरी तरफ है, so you are detached, okay, so जब प्रॉब्लम्स थी, जब किसी ने गलत किया था, जब सॉरी बोलना था या चीज़ों को सही करना था, तब नहीं किया, अब कर रहे हैं, सो यू आर लाइक ओके फाइन, आई एम लेटिंग यू गो, बट मैं इतना ज़्यादा अभी इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा था। सो यू आर फोकसिंग समवेयर एल्स, नाउ इट डजेंट मैटर टू यू कि कोई आपको आके सॉरी बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड। तो पास्ट के जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं अभी रिसेंटली, ये सारा आपको छोड़ देना है। लोगों को भी अपने जो सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं हुए, उनको भी आपको अपने एनर्जी से निकाल देना है। इट्स नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर पीपल, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। हमेशा फॉरगिवनेस इज़ अ सेल्फिश एक्ट, इसमें आप खुद को रिलीज़ करते हो। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि
नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्स पास्ट में था, तो आप किसी चीज़ के पीछे काफ़ी विजनरी थे। वो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है। यू वेर लीडिंग दैट, यू वांटेड टू लीड दैट, लोग आपको फॉलो कर रहे थे। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर वाली, मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। वहीं पे कुछ चीज़ जो है आपके हिसाब से नहीं हुई है। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट एनवायरनमेंट आपको बोल रहा है कि अभी चेंज हो जाओ, इस मतलब पुरानी चीज़ों को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक रिलेशनशिप अगर है तो उसमें आपने एक्शन लिया था, अट्रैक्शन था, पैशन था। वहाँ पे अगेन समथिंग कुछ सेटबैक तो हुआ है, जजमेंट कार्ड है। वहाँ पे किसी ने आपको नहीं चूज़ किया, या फिर आपने कुछ चीज़ नहीं चूज़ किया, जैसे मैंने कहा ना, गलत रॉन्ग चॉइस हो गया। अभी उस चीज़ को रेजरेक्ट करने की, सही करने की ज़रूरत है, जो हो रहा है अभी अक्टूबर मंथ में। विच इज़ गुड, आपका लाइफ आगे तो बढ़ रहा है। एंड आपके करियर में मैं बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो थोड़ा थोड़ा आप साइड में अपना टाइम, मनी, टैलेंट साइड में रखा करें। जैसे कि आपको फील हो कि एक आप कॉन्फिडेंट फील करें कि मेरे पास सब कुछ चले जाने के बाद में भी मेरे पास कुछ चीज़ें रह जाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा हो सकता है कि बाय अक्टूबर एंड या नवंबर आपको ऐसा लगे कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा खर्च हो गए। आपके लिए थोड़ा सा, अगर आप साइड बाय साइड इन्वेस्ट करते जाएंगे, या फिर माइंड में रखेंगे कि जैसे कि पैसे आ गए तो मुझे उसमें से इतना % साइड में रख देना है, वो खर्च नहीं करना है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। इसमें से देखिए, इसमें से मटेरियलिस्टिक आपको कुछ कमी होने वाला नहीं है, उतना मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट्स अबाउट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। इफ योर, अगर आप एबंडेंट फील करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं पैसों से, हेल्थ से, प्यार से, तो ये आपको ही आगे पुश करता है। एंड आपके आसपास काफ़ी एबंडेंस है, सोर्सेस ऑफ इनकम एम्पल है। आपको ये लवर्स कार्ड है, तो चॉइसेस सही बनाने की ज़रूरत है अभी अक्टूबर मंथ में। लोग अच्छी सही चूज़ करने ज़रूरत है, काम सही चूज़ करने ज़रूरत है। एंड वो आप पास्ट का बैगेज जब आप क्लियर कर दोगे तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा सही डिसीजन, सही पाथ चूज़ करने में। प्लस ये शांति में, इट कुड बी ट्रैवल, इट कुड बी मेडिटेटिंग, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इस महीने के लिए आपका एफर्मेशन रहेगा लियो, एज आई फोकस ऑन एबंडेंस आई कीप एक्योरिंग मोर मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसा ये एम्पल ऑफ एबंडेंस, whatever you want can be sourced from God, okay, and God has plenty of prosperity, abundance to share with everyone. तो गॉड, जो भी आप हायर पावर को समझते हैं, डिवाइन है, हायर पावर है, आप जिसको भी बिलीव करते हैं अपने से ऊपर, उनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो मोर एंड मोर मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मेंटल खुशी, लव खुशी, ये सारा इज़ अ फॉर्म ऑफ एबंडेंस दैट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। तो लैक मेंटेलिटी में नहीं जाना है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.